उत्तराखंड में 16 जनवरी से आरंभ होने वाले कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान के बारे में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी द्वारा सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड वैक्सीन की 1,13,000 डोज आज प्राप्त हो गई हैं। कोविड-19 वैक्सीन आज मुंबई एयरपोर्ट से दोपहर 12:15 पर स्पाइस जेट फ्लाइट संख्या SG 769 पर रखी गई और यहां वैक्सीन देहरादून एयरपोर्ट पर 2:45 पर पहुंची। एयरपोर्ट से वैक्सीन को निर्धारित कोल्ड चेन प्रणाली के अंतर्गत देहरादून स्थित राज्य केंद्रीय औषधि भंडार गृह में लाया गया, जहां पर इसे वॉक इन कूलर में सुरक्षित रखा गया। केंद्रीय औषधि भंडार से वैक्सीन का वितरण निर्धारित मात्रा के अनुसार सभी जिला एवं रीजनल वैक्सीन भंडार गृहों को आज शाम तक कर दिया जाएगा और वैक्सीन कल प्रातः तक सभी जनपदों के वैक्सीन भंडार गृह में पहुंच जाएगी। राज्य के दूरस्थ जनपदों में वैक्सीन कल दोपहर तक पहुंच पाएगी। उत्तराखंड में प्राप्त 1,13,000 डोज के सापेक्ष 1,640 डोज केंद्र स्वास्थ्य इकाइयों के हेल्थ केयर वर्कर और 3,450 आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज तथा 1,07,530 डोज राज्य के सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उपलब्ध की जा रही है। इस प्रकार 1,12,620 वैक्सीन डोज का वितरण आज कर दिया जाएगा। वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए सभी जनपदों की वैक्सीन वाहन राज्य मुख्यालय में पहुंच चुकी है तथा वैक्सीन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वैक्सीन वाहन के साथ साथ एक पुलिस स्क्वाड वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। वैक्सीन के साथ साथ प्रत्येक डोज के लिए उतनी ही मात्रा में ऑटो डिस्पोजल सिरिंज भी उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीन हेतु प्रत्येक लाभार्थी को एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा, जिसकी आपूर्ति भी वैक्सीन के साथ की जा रही है। वैक्सीन की अगली खेप शीघ्र ही राज्य को मिलने की संभावना है। वैक्सीनेशन चरणबद्ध तौर पर किया जाएगा। 16 जनवरी 2021 से हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें केंद्र स्वास्थ्य संस्थान, मिलिट्री अस्पताल तथा राज्य के सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य इकाइयों के तैनात समस्त हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य विभाग की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे ख्याल से प्रेस नोट हम लोग ऑलरेडी आप लोग सभी को बांट चुके हैं, तो बेसिक जानकारी आप सभी के पास होगी। थोड़ा सा पुनः एक बार आप सभी के हेल्थ के लिए अपने लिए मैं रिट्रेट कर दूंगा। टोटल डोजेस और जो वैक्सीन हमें मिली है, ये नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी वैक्सीन हमारे स्टेट को मिल रही है। और ये जो वैक्सीन है आज सुबह बॉम्बे एयरपोर्ट से करीब 12:15 बजे स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी SG 779, इसके द्वारा हमारे स्टेट पे पहुंची है और ये हमारे पास करीब 2:45 के आसपास हमारे स्टेट में आई है। और उसके आने के उपरांत ही इमीडिएटली हमारी इन वैक्सीन को, जो हमारा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है, हमने उन वैक्सीन को वहां पर शिफ्ट कर दिया है। और इस स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर्स से फर्दर हमारे जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो हमारे बगल के जनपद है, उनमें आज शाम को ही हम लोग वैक्सीन भेज देंगे। बाकी जो हमारे दूरस्थ जनपद है, उनको कल सुबह हमारी वैक्सीन भेजी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वैन्स है और हमारे जो जिले की टीम है, जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स है, ऑलरेडी हमारे देहरादून में पहुंच चुकी है इन वैक्सीन को देने के लिए। इन 113 का यदि आप ब्रेकअप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट करिए प्लीज। इसको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ब्रेकअप बता दूं। 1,13,000 में अल्मोड़ा को मिलेगी 6970, बागेश्वर को मिलेगी 3320, चमोली को मिलेगी 4880, चंपावत को 2610, देहरादून को 28920, 28,920, हरिद्वार को 18050, 18,050, 18050, नैनीताल को 12010, 12,010, पौड़ी गढ़वाल को 7670, पिथौरागढ़ को 5820, रुद्रप्रयाग को 2580, टिहरी गढ़वाल को 7160, उधम सिंह नगर को 8680 एंड फाइनली उत्तरकाशी को 3950। तो ये टोटल आपका जो वैक्सीन है, ये हमने आपको बता दिया। सो ये डिटेल जो है मेरे ख्याल से प्रेस नोट में नहीं था, इसलिए मैंने आपके समक्ष इसको रीड कर दिया।
अब ये जो वैक्सीन है 3 कैटेगरीज के लोगों को दिया जाएगा, मतलब चंपावत में करो, चंपावत को 2610। तो 3 कैटेगरीज के लोग हैं। सबसे पहले तो हमारे जो स्टेट के अपने लोग हैं, जिसमें स्टेट में हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, जिससे स्टेट की जो पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्लस हमारे जो प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमारे जो आर्म मेडिकल फोर्सेस है AFMS, उनके लिए 3450 वैक्सीन उनके लिए earmarked है AFMS के लिए। स्टेट में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए 107,530 1,07,530 ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए मिलेगी, जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ दोनों ही सम्मिलित हैं। साथ ही साथ हमारे जो सेंट्रल के हमारे वर्कर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, आपके एम्स के हो गए या ONGC के वर्कर्स हो गए, उनके लिए 1640 ये सारी की सारी earmarking भारत सरकार के द्वारा जनपदवार किया गया है, प्लस इन तीनों कैटेगरीज में किया गया है। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल उचित समझा कि आपके संज्ञान में इसको लोग लेके आ जाए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इस सभी वैक्सीन जो हमें वैक्सीन मिली है, इनके साथ हमें ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस भी प्राप्त हुई है, ताकि हम लोग वैक्सीनेशन का पूरे प्रोसेस को करा सके। साथ ही साथ हमारे जो वैक्सीनेशन कार्ड भी मिला है हमें, वैक्सीनेशन कार्ड हम जो जिसको वैक्सीन लगाएंगे उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी वैक्सीन हमें मिली है उसमें 10% हम लोग मोटा 10% मान के चलेंगे कि उसमें वेस्टेज है, और जो बाकी रेस्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उतने फिर बेनिफिशियरी को हम लोग फर्स्ट स्टेज में डोसेस देंगे। उदाहरण के तौर पे यदि हमें 1 लाख वैक्सीन मिली हो तो हम लोग करीब 10% वेस्टेज निकाल के 90,000 वैक्सीन हमारे पास बचेंगी। 47,000। हाँ जी, तो हम अगर 2 को देंगे तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में, यानी कि हमारा जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो 45,000 लोगों पे स्टार्ट होगा। अभी जो 45,000 मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हमारा जो इसके हिसाब से फिगर है करीब 50,000 के आसपास आएगा जो हमारा वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। भारत सरकार का बहुत ही क्लियर एक रूल है कि जिस भी पर्सन को वैक्सीनेशन देंगे उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको सेकेंड डोसेज अनिवार्य तौर पे 4 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को एक वैक्सीन लगा ले और उसको हम सेकेंड वैक्सीन किसी अभाव के कारण ना लगा पाए। कई और विकसित देशों में इस तरह की समस्या उभरी है, जो हमें बताया गया है कि उन्होंने जितनी वैक्सीन थी सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड सेकेंड वैक्सीनेशन में फिर इश्यूज हुए 4 हफ्ते बाद। गैप कितना होगा? 4 वीक्स का गैप होगा, 4 हफ्ते बाद पुनः उस व्यक्ति को लगेगी। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा मैं अगेन इसके बारे में आपको बता दूं। इसके बाद जो आप देखेंगे मोटा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही कवरेज होगा फर्स्ट फेज में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो सेकंड फेज का है, जो हमारे 50% वर्कर्स बच जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट करा कि बहुत जल्दी उसकी वैक्सीनेशन भी हमारे पास वैक्सीन हमारे पास पहुंच जाएंगी और उन लोगों का फिर हम लोग वैक्सीनेशन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सारे के सारे कवरेज हो जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है सेकंड कैटेगरी में, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, उनको वैक्सीनेशन करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटा हम लोग अपने स्तर पे कलेक्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका डेटा कलेक्शन हमें करना है। बाकी जो और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डेटा कलेक्ट करनी है। तो मेरे ख्याल से वो जैसी डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद अपलोडिंग की प्रक्रिया, जैसे पहले आपने देखा, हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा उनके डेटा अपलोडिंग के समक्ष जो हमारे द्वारा कार्रवाई अपनाई गई थी वही कार्रवाई फिर आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी होगी। इसके बाद जैसे आप सबकी नॉलेज में है कि 16 जनवरी को हमारा पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली हम लोग 41 साइट्स पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और इन सभी 41 साइट्स का वेबकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारा इसके बाद फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैक्सीन जो हमने दिए हैं जनपदों को, जनपद फिर अपना 16 के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। सो मेरा नटशेल मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में पूरा बता दिया कि वैक्सीन हमारे पास प्राप्त हुई है। एंड राज्य सरकार की ये भी बताना चाहूँगा, जो पहले भी हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, कि हमारी तैयारियां पूर्ण है। हमारे जितने भी हमारे CSC है या PSC है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेजेस है, हम लोग कई राउंड ऑफ ट्रेनिंग अपने ऑफिसर्स की कर चुके हैं और हमारे ऑफिसर्स अब काफी दक्ष हो गए पूरे प्रोसेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसकी लगातार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। आज शाम को भी हमने कलेक्टर्स के साथ, CDOs एंड CMOs के साथ पुनः एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा है। सारे डाउट्स उनके हम लगातार दूर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ही बृहद एक्सरसाइज है, जैसे आप लोग भी देखे होंगे। और ऑलमोस्ट अभी तो फर्स्ट फेज में केवल हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड स्टेज में हमारे फ्रंट लाइन है, फिर उसके बाद आपके कोमॉर्बिड लोग होंगे एंड फिर जनरल पॉपुलेशन होगा। तो क्या वो एक सीक्वेंस है जो आपको हम लोग पहले दिन आपने भारत सरकार की जो विज्ञापन है उसमें भी देखा होगा
इसके साथ साथ हम लोग लगातार ट्रेनिंग के साथ हमने काफी आईसी मटेरियल भी अपने सभी जगह भिजवाया कहीं किसी प्रकार की भ्रांतियां इत्यादि ना रहे। सो ये सारे प्रयास है राज्य सरकार के कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जो एक कोविड के अगेंस्ट एक लड़ाई में बहुत बड़ा हथियार हमारे पास मिला है, उसको हम बहुत ढंग से उसका बेहतरी से उसका उपयोग करें। सो हमें इतना ही कहना है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे जी उपस्थित है। हमारे मीडिया हमारे मेन जो हमारा कंट्रोल रूम जो पूरा देख रहे हैं, जो कोविड वॉर में हमारे लेकर अभिषेक त्रिपाठी जी, हमारे कोविड के ओवरऑल वैक्सीनेशन के इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हमारे डॉक्टर मरतोलिया जी हैं एंड वर्ल्ड WHO के डॉक्टर शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन यदि आपका कोई होगा तो उसका भी हमारी टीम आपको उत्तर देगी। उसके थ्रू भी होना है रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? कोविन ऐप में ऑलरेडी हमारे जितने बेनिफिशियरी का डेटा है वो अपलोड हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर लेट्स से किसी साइट पे, बिकॉज हम 100 के आसपास वैक्सीनेशन पर डे करेंगे, अब वो डिपेंड करता है 80 to 100 डेली कर सकता है, उसमें 100 से ज्यादा भी हो जाए। सो हम लोग बेनिफिशियरी सिलेक्शन करेंगे। तो कोविन पोर्टल में ऑटोमेटिकली हम किसी सेशन का स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे 16 को सेशन करना है, और ऑटोमेटिकली फिर वो 100 बेनिफिशियरीज के लिस्ट, उनके जो मोबाइल नंबर्स हमारे पास है, उनके पास ऑटोमेटिकली SMS चल जाएगा कि आपको इस PSC या इस CSC या इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस दिन उपस्थित होना है। सर अगर ये नहीं लगवाना चाहता तो उसके लिए ये कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है। ये तो अभी आपके ऊपर है। वैसे तो अभी हेल्थ केयर वर्कर्स का ही हो रहा है, लेकिन उसमें सभी के लिए वॉलंटरी है। उनकी इच्छा है कि वो लगाना चाहिए। एक क्वेश्चन आया कि जैसे आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो when vaccination will go to the masses, तो ये एक हिंड्रेंस नहीं होगी वहाँ पे उस समय, ये आपका जो पोर्टल वाला ये वाला इशू है? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इससे जो एक्सपीरियंस हम लोग गेन करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से, उसका पोर्टल का जो वर्किंग है और सीमलेस होगा। बिकॉज आज के मोबाइल सभी जगह है, और जिन लोगों के मोबाइल नहीं तो भारत सरकार कुछ और तरीका उसका निकाल के लेके आएगी। लेकिन पोर्टल में देखिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डुप्लिसिटी ना हो, आपका एक पर्सन को ही एक बार मिले। सेकेंडली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑटोमेटिक ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आपके किसी भी अन्य कार्य में, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को विदेशों में नौकरी करने के लिए जाना है, ट्रैवल करना है, तो ये कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा कि आपने कोविड वैक्सीनेशन लगाई, इसीलिए प्रोसेस नेसेसरी है। ठीक है सर, न्यायपालिका हाईकोर्ट ने आज फोन को लेकर के समीक्षा करी, तो उसमें अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के जवाब मांगा है, तो उसमें क्या है? अभी माननीय वैसे तो से संबंधित नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार से 15 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। सो मेलाधिकारी और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है वो अपना जवाब उसमें लगाएंगे, और 22 फरवरी को पुनः मेरे ख्याल से इसकी हियरिंग। जैसा जो वैक्सीन अभी फर्स्ट फेज में मिली है, इसको कब तक लगाने का, कितने दिन में हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा? ये देखिए कई सारे व्यवहारिक पहलू होते हैं, हमारे लिए कहना है बड़ा मुश्किल होगा कि इसको 4 दिन में करेंगे या 10 दिन में। ये हम लोग जैसे मैंने आज आपको बताया कि कलेक्टर्स के साथ शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्थिति होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ढूंढा में लगानी है तो ढूंढा में हो सकता है थोड़ा जल्दी लगाना है, चाहे कि यहाँ पर स्नोफॉल ना हो तो 3, 4 या 5 दिन या 6-7 दिन में कंप्लीट कर दे। हो सकता है उनकी आंगनबाड़ियाँ एरिया दूर रहती हो तो उनको आने में समय लगे। हो सकता है देहरादून थोड़ा आराम से स्टैगर करे कि डू मेडिकल कॉलेज में नंबर्स काफी ज्यादा है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा। One question that I have, आपने अभी कहा कि ये वॉलेंटरी है इवन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। सो ये कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करने या कितने दिन तक यूज किए जाने का कोई भी प्रोसेस है? बिकॉज इफ वी कंसीडर कि इन 50,000 में से 10% भी लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, which for which you guys will be selling 5,000 vaccines, तो उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? या फर्दर आप क्या 5,000 कोई नए नाम आपको दिए जाएंगे कि अब आप इनको ट्राई कर लीजिए, इनमें से भी ये लगाना चाहते हैं? व्हाट विल बी दिस? अभी जैसे फर्स्ट राउंड हमारा अभी कंप्लीट हो गया, सो जितने भी इस तरह के लोग होंगे जो प्रॉब्लम नहीं वॉलंटियर करना चाह रहे, तो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अकॉर्डिंगली गाइडेंस सीख करेंगे। लेकिन नॉन प्रॉबिलिटी जैसे आप कह रही हैं कि फर्दर गाइडेंस यही आएगा कि आप फर्दर बेनिफिशियरी सिलेक्शन कर लीजिए। इस वैक्सीनेशन को हम लोग 6 मंथ्स कितना है, 6 मंथ्स तक हमारी वैक्सीनेशन की जो डेट है तो एक्सपायरी डेट है, तो हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। सर आपने टाइम का पूरा बताया नहीं, मतलब सिंस वी हैव ड्राई रन्स आल्सो ना, तो आपको क्या कितने टाइम पीरियड में ये लगता है कि पूरा हो जाना चाहिए फर्स्ट फेज? जैसे मैं आपको बताया वो हमारे ऊपर है कि हम कितने सेशन साइट्स प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 41 सेशन साइट्स ही प्लान करेंगे, जैसे अभी कलेक्टर्स फर्स्ट फेज में कर रहे हैं 16 में, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 50,000 लोगों को लगाना है, एक दिन में 100,000 लगेंगे तो ऑलमोस्ट 10-11 दिन चलेगा। लेकिन नंबर ऑफ सेशन साइट्स हमारे हो सकता है बढ़ जाए, कई कलेक्टर्स हो सकता है अपना नंबर ऑफ सेशन साइट बढ़ाना चाहे, तो वो 7 और 8 दिन में हो जाएगा। वो अलग अलग रिफ्लेक्ट करेगा कि ग्राउंड में कंडीशंस क्या है। एक दिन में 100 जो है वो जिलेवार है या सेशन साइट पे, एक सेशन साइट पे नॉर्मली 100 होना चाहिए। हो सकता है 80 हो, कई लोग टर्नअप ना हो सकता है 110 में पहुंच जाए, लेकिन नॉर्मली 100 का हम लोग टारगेट करेंगे। सर जिलों को जो वैक्सीन
की गई हैं और ये किस देश से की गई है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही डिस्ट्रीब्यूट करा है। जो फॉर्मूला उनके द्वारा बनाया गया, प्रॉब्लम उसमें कई सारे कंसिडरेशंस होंगे। ये भारत सरकार से ही जनपदवार जो फांड हमारे पास बन के आई है वो उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया गया। सर जिन एरिया में नेटवर्क की वैक्सीन जाता है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों ने बयान दिया है कि कोविड वैक्सीन पूरे देश में फ्री लगाई जानी थी, लेकिन केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन फ्री दी गई है, बाकी लोगों का शुल्क लगेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी है? अभी देखिए, ये तो हायर लेवल पे कोई मतलब डिसीजन होना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की डीसी हुई थी समस्त मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उसमें यही बात है कि अभी हम लोग इस वैक्सीनेशन को लगाएंगे एंड एज एंड व्हेन लेटर जब वो स्टेप आएगा उस समय डिसीजन लिया जाएगा। सर राज्य में कई जगह नेटवर्क का इशू है, अगर किसी को मैसेज नहीं जा रहा तो फिर क्या करें? हम लोग और भी प्लान करें। कलेक्टर्स को हमारे द्वारा कहा गया कि वैक्सीनेशन स्लिप इत्यादि का भी, जैसे नॉर्मली बूथ स्लिप बनती है, उसको भी देखें, स्पेशली इन एरियाज में जहाँ पर आपका सिग्नल के इश्यूज हो गए, कनेक्टिविटी इश्यूज हो गए। वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाएगा? जिससे मैंने आपको बताया, हरिद्वार का जो हमें एलोकेशन मिला है करीब 18,050 के आसपास है, जिसमें राज्य सरकार को करीब 17,460 मिली है। तो 17,460 में हमारे हरिद्वार के लिए जो कुंभ एरिया में जितने भी वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं उनको हम आराम से कवर करेंगे। सर अभी जो हेल्थ वर्कर आइडेंटिफाई किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसमें कुछ लोगों ने क्या मना भी किया है कि उन्होंने वॉलंटियर के लिए मना कर दिया क्या? अभी हमारे पास ऐसा कुछ अभी हमारे पास ऐसा कोई किसी का मना नहीं आया, बिकॉज ये काफी सेफ वैक्सीन है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया है। आपको अगर हमारे कुछ और पूछना टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह? सर एक अभिषेक जी को कह रहा था कि आपका जो एक हेल्थ बुलेटिन आता है, इट इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर अस ऑल्सो। आप लोगों को भी कम कर, हम लोग परेशान करते हैं। ये जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव होगी उसमें जो डेटा है उसमें ऐड करेंगे क्या? मतलब वो अगर एक सजेशन अगर करेंगे तो बेटर रहेगा उसी आपके हेल्थ बुलेटिन में। बहुत अच्छा सजेशन है, इसको हम लोग देखते हैं अगर हम लोग ऐड कर पाएंगे। डेली हमारे पास एक्चुअली जो कलेक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट 5 या 6 बजे तक अपना सेशन साइट कंप्लीट करेंगे, सो इमीडिएटली ऑन टाइम देखेंगे डेटा अगर मिल पाएगा तो आपके पास आएगा। एटलीस्ट एक दिन पुराना तो एटलीस्ट हम लोग प्रयास करेंगे कि रहेगा। देखिए बहुत अच्छा सेशन आपका, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस का जवाब हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबका सहयोग हमें लगातार मिला है कोविड की फाइट के लिए, और ये सेकेंड राउंड हम जो इंटर कर रहे हैं, मेरा पूरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसमें पूरा आपका सहयोग हमें मिले। एक और अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा, जो कई बार हम लोग अपील कर चुके हैं, कोविड के केसेस लगातार कम होने के आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग पुनः कहना चाहेंगे कि अभी भी हमें ये देखने में संज्ञान में आ रहा है कि वो लोग सीरियस हो रहे हैं जो थोड़ा डिले से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहूंगा, ये बिकॉज हमारे सारे उत्तराखंड के वासी और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको सिम्टम्स आते हैं कोविड के, इमीडिएटली हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में आप अपने को दिखाइए। जितना जल्दी आप दिखा देंगे, कोविड में आप देख लोगे सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है, आपको किसी प्रकार का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये अपील आपके माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सभी के सारे उत्तराखंड के निवासियों में करना चाहेंगे। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।